Hello friends, welcome to the Dekun classes, the educational and professional classes for all competitive exam and for the school students too. एनसीईआरटी का रेफरेंस है, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के इंक्लूडेड हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोए। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे फ्रेंड हैं और फोए हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को। हम लोग तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स रोल इन एंटीबायोटिक टू प्रिपेयर एंटीबायोटिक्स। माइक्रोब्स जो है एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? यूज टू ट्रीट सेवरल बैक्टीरियल फंक्शन, बहुत सारे खाने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस दैट किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स से होने वाले डिजीज़ को से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, जो कि एक केमिकल है। ठीक है, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड दैट देयर आर सम माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज, ऑन द अदर हैंड सम other microbes help in preparation of antibiotics and thus cure disease। कहने का मतलब ये है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमें बीमार कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो उन्हीं बीमारी से बचने के लिए हमारे लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यानी कि कहने का मीन्स है माइक्रोब्स हमारे लिए जितना यूज़फुल हैं उतना हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन यानी कि एंटीबायोटिक। ठीक है, देखिए पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अ चांस डिस्कवरी, बाय चांस डिस्कवर हुआ था। क्यों? फ्लेमिंग जो है एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, वो जो है एक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक पेट्री डिश होती है, ये पेट्री डिश है, उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को रखा और जो है बाय चांस वो गलती से क्या किया, उन्होंने उसे ओपन खुले में छोड़ दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या, अ ब्लू ग्रीन मोल्ड कंटेम्ड, ठीक है, ग्रो कर गया, यानी कि एक जो ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड है यानी कि माइक्रोब है वो उस पर ग्रो कर गया। ठीक है, दिस विजिबल मोल्ड ग्रोथ इनहिबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ अराउंड इटसेल्फ। इसने क्या किया, अपने आसपास जो कि ये स्टेप्टोलोकोकस ग्रो कर रहा था ना, तो ये क्या है, ग्रो कर रहा था लेकिन इसके आसपास नहीं आ रहा था, यानी कि ये जो मोल्ड है इसने अपने आप को बैक्टीरियल फंक्शन से बचा रखा था, यानी कि इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इससे फ्लेमिंग ने क्या कंक्लूड किया, मोल्ड रिलीज अ सब्सटेंस दैट इनहिबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ, कि मोल्ड जो है ऐसे सब्सटेंस को अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक रहा है, यानी कि उसके आसपास भी नहीं आने दे रहा है और उसको ग्रो भी नहीं करने दे रहा उसके आसपास। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस था ये एंटीबायोटिक है, विच नेम वाज पेनिसिलिन, यानी कि ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, सब्सटेंस है जो उसकी बॉडी से निकल रहा था, और ये जो मोल्ड है उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इसकी बॉडी से पेनिसिलिन निकला जो कि बैक्टीरियल जो स्प्रेडिंग था, यानी कि बैक्टीरिया का जो फैलना था उसको रोक रहा था, उसको ग्रो होने से रोक रहा था, उसको बढ़ने नहीं दे रहा था। तो इसी डिस्कवरी को नोटिस किया फ्लेमिंग ने और बाय चांस उन्होंने पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर किया। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी कई तरीके के एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासिलिन हो गया, फिर आपका हो गया एरिथ्रोमाइसिन। ऐसा बहुत तरीके के ऐसे जो हैं आपके एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर किए गए इन्हीं माइक्रोब से और इन डिजीज से बचने के लिए। ठीक है, अब देखिए माइक्रोब्स का रोल क्या है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन प्रोसेस इन विच वैक्सीन इज गिवन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। किसी बीमारी से बचने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता, यानी हमारी बॉडी में इतनी पावर हो कि आने वाले
बीमारी से, डिजीज़ से अपने आप को बचा पाए। जो नहीं बचा पाते वही बीमार होते हैं, और जो बचा लेते हैं अपने आप को वो बीमार बाय चांस ही ऐसा होता है कि होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इसी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट रिजेंबल्स अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है क्योंकि ये माइक्रोब से तैयार किए जाते हैं, माइक्रोब से हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो माइक्रोब होते हैं वो डेड होते हैं या बहुत ही कमज़ोर माइक्रोब्स होते हैं जिनकी मदद से वैक्सीन तैयार किया जाता है। ठीक है, वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी विच रिजेंबल अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन क्या है? बॉडी के अंदर जाता है तो डिजीज़ पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म बनाता है, माइक्रोब्स बनाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और उसी टाइम क्या करता है? वेरी माइल्ड टू कॉज एनी हार्म टू द बॉडी। और ये जो बॉडी के अंदर जाके माइक्रोब्स बनाते हैं ना, ये बहुत कम हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, और इसका रीज़न ये होता है कि जब ये माइक्रोब्स बॉडी के अंदर जाके बनाते हैं तो ये बॉडी को सिग्नल भेजते हैं कि आपकी बॉडी में एक डिजीज़ पैदा करने वाले माइक्रोब्स एंटर हो चुके हैं। ठीक है, फिर क्या करता है बॉडी, जो हमारा शरीर है वो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन। उस वैक्सीन जिसने माइक्रोब्स पैदा किए हैं बॉडी में बीमार करने वाले, उसके लिए, उससे लड़ने के लिए क्या करेगा? बॉडीज़ तैयार करेगा। ठीक है, अपने आप में बनाएगा, रिस्पॉन्स देगा उसको। दीज एंटीबॉडीज़ फाइट एनी फर्दर अटैक ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस यानी कि जो माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में आए हैं, ठीक है, जिसको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे ये लड़ेगा। कहने का मीन्स ये है कि जो एंटीजेंस हैं, यानी कि जो वैक्सीन है हमारी बॉडी में, जब वैक्सीन लगता है तो हम बीमार पड़ते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बच्चों को फीवर होता है तो क्या हुआ, उन्होंने एक माइक्रोब्स पैदा कर दिए बॉडी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, माइक्रोब्स पैदा किए और बॉडी को सिग्नल दिया कि आपकी बॉडी में जो है माइक्रोब्स एंटर हो चुके हैं। अब बॉडी क्या करेगी? अपने अंदर जो है एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेंगे और इससे लड़ेंगे। तो क्या होता है, एंटीबॉडीज़ इससे लड़ते हैं और इसको हराते हैं। तो देखेंगे आप कि हम 1 से 2 दिन के फीवर के बाद हम लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज़ ने उसे ख़त्म कर दिया और अपने आप को बचा लिया। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमें बीमार करते हैं वो एंटीजेंस होते हैं। एंटीजन रेफर टू एन फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। और ये जो एंटीजेंट होते हैं ये फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। अब ये केमिकल भी हो सकता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, या पॉलन हो सकता है। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में एंटीजेंस एंटर करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, यानी जो ये बीमार करने वाले जो व्यक्ति हमारे एंटीजेंस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको पहचानते हैं और उसको न्यूट्रलाइज यानी कि उसके असर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ईच एंटीबॉडी बाइंड टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। हर एंटीबॉडी जो है वो एक एक एंटीजन से अपने आप को अटैच करके उसको ख़त्म कर देता है। कहने का मीन्स ये है जो वैक्सीन है हमारे अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है और हमारी एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि हम बीमारियों से लड़ सकें। साथ में हमारी मेमोरी क्रिएट करता है कि इस टाइप की अगर हमारे बॉडी में माइक्रोब्स एंटर करेंगे तो हमें किस तरीके से लड़ना है, यानी कि फ्यूचर में होने वाले डिजीज़ से लड़ने के लिए हमें ये मेमोरी देता है। ठीक है, ये देखिए, ये एंटीजेंस हैं यानी कि बीमार करने वाले माइक्रोब्स हैं, और ये आपकी एंटीबॉडीज़ हैं जो आपकी बॉडी ने बनाया है। ये इससे लड़ेगा और इसको हराएगा। अगर नहीं हरा पाएगा तो बॉडी बीमार हो जाएगा, और अगर हरा दिया तो बॉडी जो है बीमार होने से बच जाएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन हैज़ ह्यूज सक्सेस। डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स आर इरेडिकेटेड। मैनी डिजीज लाइक पोलियो, टेटनस, मीजल्स हैव बीन रिड्यूस। देखिए, हमारे इंडिया में आप लोगों ने पोलियो सुना होगा, कितना खतरनाक था, कितने केसेस होते थे, बट इस वैक्सीनेशन की वजह से अब आप कोई केस नहीं देखेंगे कई सालों से। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, टेटनस और मीजल्स वगैरह बीमारियां भी जो बहुत सीरियस थी, इनसे बचने के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये हमारे जो वैक्सीन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेवरेजेस तैयार करने में माइक्रोब्स का क्या रोल है। बेवरेजेस जैसे कि आपके
अल्कोहल हो गए, एसिड हो गया, ड्रिंक्स वगैरह हो गए, वो सभी बेवरेजेस होते हैं। तो इनको तैयार करने में भी माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा रोल है। और ये जो तैयार किए जाते हैं ये आपके ईस्ट से तैयार किए जाते हैं। और स्पेशली जो नाम है इसका है सैचेरोमाइसिस सेरेडिसिया, ये ईस्ट का नाम है जो आपके बेवरेजेस को तैयार करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। ठीक है, ये जो सैचेरोमाइसिस सेरेडिसिया जो हमारा ईस्ट है ये क्या करेगा, फर्मेंट करता है। आपने नाम सुना होगा फर्मेंटेशन, जो अल्कोहल बनाए जाते हैं वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाया जाता है। ये फर्मेंट करते हैं, ब्रेक करते हैं फ्रूट जूस को और मॉल्टेड सीरियल्स को। हम सब जानते हैं फ्रूट और सीरियल्स वगैरह से जो है राइस, कॉर्न वगैरह से जो है हमारी अल्कोहल तैयार की जाती है। तो इनको फर्मेंट कर देते हैं और जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और सुक्रोज है जो हमें इस फ्रूट से और सीरियल से मिलता है, एक फॉर्म होती है शुगर की। ठीक है, उस शुगर को ये कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। कहने का मीन्स है ईस्ट जो है इन फ्रूट्स वाले और सीरियल वाले शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, और अल्कोहल प्रिपेयर कर देता है, साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी निकालता है। ठीक है, तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। ये आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जो शुगर है उस शुगर को क्या किया, ईस्ट ने ब्रेक कर दिया और इसको क्या बना दिया, अल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं, और साथ में कुछ अमाउंट में रिलीज़ हुई। देखिए ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तभी किसी सीरियल का या फ्रूट का अल्कोहल बनता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोब्स का क्या रोल है केमिकल प्रिपरेशन में। सेवरल केमिकल्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब जो है कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, एंजाइम्स हो गए। ठीक है, उनमें से कुछ के एग्जांपल दिए गए हैं। ये कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस बनाता है लैक्टिक एसिड, एस्ट्रोबैक्टर बनाता है एसिटिक एसिड। उसके बाद आप देखेंगे ये जो क्लोजिट्रिडियम बटलीसियम जो है ये बटरिक एसिड बनाता है, और फिर आपका जो एस्परिगस नीजर है वो आपका सिट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये जो है केमिकल फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। अब ये बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, देखिए सबसे पहले फर्टिलाइजर जान लेते हैं। फर्टिलाइजर जो सब्सटेंस है एडिड टू एनहांस द सॉइल फर्टिलिटी, मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियोस में कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी को, इसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। ठीक है, जिससे कि मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र हाउएवर हैव सेवरल डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या होते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करने से मिट्टी जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है पहली बात तो, और सॉइल का जो पीएच लेवल है यानी कि उसकी जो एसिडिक और बेस होने की जो कैपेसिटी है वो भी डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, और जो है ये इकोसिस्टम को भी डिग्रेड करता है। क्यों, हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो प्लांट्स में फर्टिलाइज़र का यानी कि टॉक्सिक अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और उस प्लांट को खाने वाले जो फर्दर उसके कंज्यूमर्स हैं फिर वो जब उन्हें खाएंगे तो उनके बॉडी में भी केमिकल जाएगा। ऐसे करके पूरा जो इकोसिस्टम है उनमें क्या हो जाएगा, केमिकल सब्सटेंस ग्रो होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के प्लांट जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है वो डिजीज़ के भी कारण होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे फल सब्जियों को खाने से जो हाई टॉक्सिक है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी जाता है और ये जो है एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करता है। तो फर्टिलाइज़र हमारे लिए यूज़फुल हैं, बट इसके ज़्यादा यूज़ से एनवायरनमेंट पे असर होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, दे डू नॉट इंक्लूड एनी डिसएडवांटेज मैंशनड अबव, क्योंकि इनमें तो भी अभी डिसएडवांटेज बताए गए हैं, यानी कि जो डिसबैलेंस है, पॉल्यूशन है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द सॉइल न्यूट्रिएंट। सम ऑफ द सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया। बायो फर्टिलाइज़र जो है जो माइक्रोब्स हैं उनसे तैयार किया जाता है, इसीलिए ये जो है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के लिए, लेकिन किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है आपका रिजोवियम
ये क्या करता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, मिट्टी को, जो प्लांट को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन हम उस नाइट्रोजन को, प्लांट उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो रिजोवियम बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन ले लेंगे और उसको मिट्टी में फिक्स कर देंगे और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देंगे। यानी कि आपने लिग्मिनियस प्लांट्स के बारे में सुना है, फलीदार सब्जियां। हम लोगों को जो है अपने खेतों में कभी कभी कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये फलीदार सब्जियां, लिग्मिनियस प्लांट लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि इनकी नोड में ना बैक्टीरिया रहते हैं, रिजोवियम। ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के मिट्टी में मिक्स करते हैं, और ये नाइट्रेट जो है बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है प्लांट्स के लिए। और इससे क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और प्लांट इसको यूज़ करते हैं तो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इसीलिए जो है रिजोवियम एक बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए माइक्रोब्स एज अ डीकम्पोज़र। माइक्रोब्स जो हैं डीकम्पोज़र भी हैं, जो काम करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने का, एनवायरनमेंट को साफ करने का। अब कैसे करते हैं, decomposition is the process in which complex organic matter is broken down into simpler form। decomposition वो प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म। Organisms which help in decomposition are termed as decomposer. Bacteria and fungi are important decomposer। अब देखिए डीकम्पोज़र वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके उसको सिंपल बना देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जो डेड एनिमल्स वगैरह एनवायरनमेंट में पड़े होते हैं, या जो वेस्ट मटेरियल जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं, प्लांट की जो वेस्टेज होती हैं, आप देखते हैं एनवायरनमेंट में ऐसे पड़े रहते हैं। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट गंदा होता है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं। ग्रो करने के बाद धीरे धीरे इसको डिज़ोल्व कर देते हैं, इसको डीकम्पोज कर देते हैं। यानी कि ये जो डेड डिकेइंग मैटर्स थे, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे, उसको डिकम्पोज करके, उसको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में बना दिया। कैसे बना दिया, उसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिक्स कर दिया और उनकी बॉडी भी ख़त्म हो गई। यानी कि उन्हें एनवायरनमेंट से साफ़ कर दिया और उनके न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिक्स करके मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ा दी। यानी क्या किया, एनवायरनमेंट भी क्लीन कर दिया और न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी को प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये जो काम है इन्हें करने वाले को डीकम्पोज़र कहा जाता है, और इनमें मेनली जो आते हैं वो हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, ये देखिए ये हमारे डीकम्पोज़र्स हैं। डीकम्पोज़र जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, क्योंकि डेड डिकेइंग मैटर्स जो होते हैं उनको ख़त्म करते हैं और उनके जो है उसको मिट्टी में मिक्स करके मिट्टी की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। मैं इस चैप्टर के पार्ट 3 से, इस चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिज़ीज़ के बारे में है और एक एक डिज़ीज़ को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। इसलिए मैं आपको जो है इसको 3 पार्ट्स में कराने वाली हूँ। मच कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।